सो 3 आर्टिकल्स हैं इंग्लिश ग्रामर में, अ, एन द। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं दैट आर्टिकल्स एडजेक्टिव के टाइप्स होते हैं। इनका हमने ब्रीफ यूज़ भी सीखा था, लेकिन आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ए एन का यूज़ हम किन वर्ड्स के आगे करते हैं, किनके साथ करते हैं। सो welcome to Miracles. I hope you all are doing great. So in today's topic हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स के यूजर्स। So introduction. In English there are 3 articles a, an and the. ये 3 आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश में। ये यूज़ होते हैं किसी भी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट, संज्ञा या संज्ञा रूपी जो भी शब्द हैं उनके साथ हम इनका यूज़ करते हैं। लेकिन आर्टिकल्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि ये यूज़ किया जाता है उन नाउन को इंडिकेट करने के लिए जो कि जिनकी आइडेंटिटी नोन होती है सबको, स्पीकर एज वेल एज लिसनर, दोनों को ही आइडेंटिटी नोन है। लेकिन ये उन नाउन्स के साथ भी यूज़ किए जाते हैं जो कि वन ऑफ अ काइंड है। For example, the sun, the moon, the earth, the universe. So ये one of a kind है, तो इनका कोई डुप्लीकेट नहीं है, इसलिए द हम हमेशा इनके साथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इनडेफिनेट आर्टिकल। सो ए एंड एन हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं क्योंकि ये जनरल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं, ओके, एंड सिंगल के साथ। हम अगर एक फ्लावर की बात कर रहे हैं, किसी भी रैंडम जनरल फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो हम अ फ्लावर यूज़ करेंगे। सो इस वीडियो में हम आज इनडेफिनेट आर्टिकल्स के यूजेस डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, जिनमें से 5 वॉवल्स होते हैं एंड रेस्ट 21 कॉन्सोनेंट्स कहे जाते हैं। सो 5 वॉवल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है कि जो भी वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज ए, ई, आई, ओ, यू से, उनके साथ हम यूज़ करेंगे एन, एंड रेस्ट कॉन्सोनेंट्स के साथ जो स्टार्ट हुए उनके साथ हम करते हैं अ। सो ये केस नहीं है, यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड, उस पर फोकस करेंगे। सो आर्टिकल्स ए एंड एन का यूज़ हम करते हैं साउंड के बेसिस पर। जो भी वर्ड अगर वॉवल साउंड से स्टार्ट हो उसके साथ हम एन यूज़ करते हैं, एंड रेस्ट जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ हो उसके साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं आ। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें ये वॉवल्स साउंड याद रखने का बहुत ही ईजी तरीका है हिंदी में, विच इज़ स्वर। हिंदी के जो स्वर हैं आ, ए, ओ, ए, ओ, अ, जो भी शब्द इंग्लिश में इन साउंड से स्टार्ट हो उनके साथ हम हमेशा एन यूज़ करेंगे। डजेंट मैटर वो शब्द कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। सो यहाँ पे पहला वर्ड है यूनिक। यूनिक जो वर्ड है ये स्टार्ट तो यू से हो रहा है, विच इज़ अ वॉवल, लेकिन इसका जब हम हिंदी में इसको लिखेंगे तो ये होगा यूनिक, या उस पर बड़े ऊ की मात्रा। सो यू तो हमारा स्वर है ही नहीं, सो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे अ यूनिक आइडिया, अ यूनिक बिल्डिंग। नेक्स्ट वी हैव इज अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो शब्द है ये यू से स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ अ वॉवल, एंड नेक्स्ट जब हम अम्ब्रेला लिखते हैं हिंदी में तो हम अ, म ऐसे करके लिखते हैं, अ से स्टार्ट हो रहा है। सो इसके साथ हम यूज़ करेंगे एन। आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज वन, ओ एन ई। अगेन ओ इज़ अ वॉवल, लेकिन जो साउंड आ रहा है इसका व न, वन आ रहा है, okay, so still we will be using a instead of an. I have a 1 rupee note. मेरे पास 1 रुपए का नोट है। Similarly with university, starting with U,
लेकिन इसको जब हम हिंदी में लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी, य पर बड़े ऊ की मात्रा, सो इसके साथ भी हम अ यूनिवर्सिटी यूज करेंगे। सो ये जो शब्द है आर, ये जो वर्ड है आर, इसमें हम एन आर की यूज करते हैं बिकॉज आर में एच साइलेंट होता है और हम ओ यू आर पर फोकस करते हैं जो कि अ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारा वोवल साउंड है। सो इसलिए हम हमेशा यूज करेंगे यू हैव एन आर टू फिनिश योर वर्क, यू हैव एन आर टू कम टू माई ऑफिस। एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ ए एंड एन। सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल हैं, वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, या कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। सो इनमें हम ए एंड एन ईजिली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक एन एनिमल इज इन द गैराज। सो एनिमल अ से स्टार्ट हो रहा है, अ इज अ वोवल एंड अ हमारा स्वर भी है हिंदी में, सिंपल एन यूज करेंगे। नेक्स्ट इज दैट मैन इज अ स्काउंड्रल। स्काउंड्रल मीन्स होता है दुष्ट, दुष्ट जो शब्द है उसका मीनिंग है। सो ये आदमी तो बहुत ही दुष्ट है। स्काउंड्रल एस से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड भी आ रहा है, सो वी विल सिंपली यूज अ। नेक्स्ट, ही इज एन एक्टर, वो एक एक्टर है, सिंपल। शी डिडंट गेट एन इन्विटेशन, आई वोवल एंड ई स्वर, सो सिंपल एन यूज होगा, एन इन्विटेशन। नेक्स्ट, आई सॉ एन ईगल एट द जू, जू में मैंने एक ईगल देखा, सो ई एंड स्वर में ई, एन यूज होगा। लेकिन जो लास्ट सेंटेंस है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें ई से तो स्टार्ट हो रहा है यूरो, बट वी आर यूजिंग ए। इसके साथ यही रीज़न है कि जब हम ई यू आर ओ को रीड करेंगे इसका यूरो नहीं होता, ये यूरो रीड किया जाता है, यूरो। सो यूरो, यू हमारा स्वर नहीं है हिंदी में, सो इस वजह से इसके साथ हमेशा अ यूज होता है। ही हैज़ अ यूरो, तो उसके बाद एक यूरो है, करेंसी है ये। नेक्स्ट वी हैव इज दैट नंबर इज अ 1। अब अभी हमने डिस्कस किया था 1 के साथ अ क्यों यूज होगा। नेक्स्ट वी हैव इज आई ओनली हैव एन आवर फॉर लंच, लंच के लिए मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। आर साउंड आ रहा है और, सो एन यूज करेंगे। नेक्स्ट, डज हिज नेम बिगिन विद एन एफ, एफ इज अ कॉन्सोनेंट, बट जब इसका साउंड हम सुनते हैं तो ये ई एफ 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 है, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे एन। सो नाउ यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कि कॉन्सोनेंट या वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन डिफरेंटली उनके साथ हम ए एंड एन यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। सो हमें यहाँ पे बात क्लियर करनी चाहिए कि हम वोवल के साथ नहीं, वोवल साउंड के साथ ए एंड एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला, अ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन। अ यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न यो से स्टार्ट हो रहा है इसलिए अ। अ फ्लाई, फॉर फ्लाई, एन एफ बी आई एजेंट, ई एफ 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 ई का साउंड आ रहा है इसलिए एन एफ बी आई एजेंट। अ मेडिकल डॉक्टर, अ म से स्टार्ट हो रहा है इसलिए अ का यूज करेंगे। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल, एम एम डी, अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो ए एम हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता ही है। नेक्स्ट इज अ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, अ स्टेट स से स्टार्ट हो रहा है इसलिए अ यूज किया है। लेकिन नेक्स्ट जो वर्ड, लेकिन अगर मैं स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का एक्रोनियम्स ले लूँ, उसके स्टार्टिंग के इनिशियल वर्ड्स ले लूँ, एस डी
ई। सो SDE जब मैं बोल रही हूँ तो AS ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसके साथ एन यूज़ करेंगे। एन, MBBS, तो सब ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें फोकस करना है आर्टिकल्स के यूज़ में कि वो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से। मोर एग्जाम्पल ऑफ इट आर एन ऑनर। ऑनर में भी H साइलेंट होता है, इसलिए ओ का शब्द, ओ का स्वर आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है। एन आयर, तो इसमें भी H साइलेंट होता है, आयर होता है, इसलिए एन यूज होगा। अ हिस्ट्री प्रोफेसर, हिस्ट्री ह से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हिस्ट्री आ रहा है। अ यूटोपियन, यूटोपिया होता है कि जहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई भी कमी नहीं है। सो ये एक वर्ड है, तो इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? यूटोपिया, यूटोपिया। इसको उटोपिया यूज नहीं करते, यूटोपिया करते हैं। य से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई हम इसके साथ यूज करेंगे। एन अर्ब, अर्ब में भी H साइलेंट होता है, इसलिए ERB उस पर फोकस करेंगे, जो कि E से यूज हो रहा है। एन अर्ब, इसलिए एन। एन MP, M जो है उसको EM रीड करते हैं, साउंड इसका EM से हो रहा है, इसलिए एन यूज होता है, ना कि MP। सो थैंक यू सो मच एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला हो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मिरेकल्स।